हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल लीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे टेंस, है ना। जैसा कि आप लोग याद है कि हम लोग टेंस पढ़ चुके थे और टेंस में हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को पढ़ लिया है ना। और उसका यूज भी पढ़ लिए, प्रेजेंट का और पास्ट का। आइए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में, है ना। तो मुझे आशा है कि आप उन दोनों टेंस को आप ठीक ढंग से समझ पाए होंगे, है कि नहीं। और अगर जो नहीं समझे होंगे तो वीडियो को बार बार देखें, कमेंट करें कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर से सॉल्यूशन फिर आपको किया जाएगा। चलिए तो बच्चे स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्यूचर टेंस के बारे में, है कि नहीं। प्रेजेंट जान लिया, पास्ट जान लिया और आज फ्यूचर फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, है ना बच्चे। इसका हिंदी मैंने बताया था भविष्य काल। कौन सा काल? भविष्य काल। भविष्य काल, है ना। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। भविष्य का मतलब आने वाला कल। जो आपके आने वाला कल है उसी को हम लोग फ्यूचर टेंस के नाम से जानते हैं, है कि नहीं। आने वाला कल, फ्यूचर टेंस। बच्चे फ्यूचर टेंस को चार भाग में डिवाइड किया गया है। आप जानते हैं जिस प्रकार से प्रेजेंट को बांटा गया उसी प्रकार से फ्यूचर को भी बांटा गया है ना। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर indefinite tense, future continuous, future perfect, tense, future perfect continuous टेंस, है ना बच्चे। यहाँ इस चीज को हम लोग जानेंगे और इस चीज हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं। पहले भी आपको इस चीजों के बारे में जानकारी दे दी गई है ना। तो जिस प्रकार से प्रेजेंट चार प्रकार के होते थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और उसी प्रकार से हम लोग फ्यूचर पढ़ेंगे बच्चे कि फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए एक बार मेरे साथ आप बोलेंगे उधर से। पहला फ्यूचर इंडेफिनिट, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। कितने? सॉरी, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्यूचर, है ना, फ्यूचर काइंड्स। तो फ्यूचर कितने प्रकार में बांटा गया फ्यूचर टेंस को, है ना। तो 4 प्रकार के। पहला फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहां तक की जानकारी आपने पहले ले चुकी है और हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं बच्चे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, है ना। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। चलिए आप बच्चे हेडिंग देंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, है ना। आप हेडलाइन करोगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या है बच्चे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस? जरा इसका मैं डिफिनेशन लिखता हूं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर indefinite tense shows an action to be done in general way in future time।
है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बच्चे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस शोज एन एक्शन टू बी डन इन जनरल वे इन फ्यूचर टाइम, है ना, माने वैसा समय जो फ्यूचर यानी भविष्य काल में, है ना, भविष्य काल में पूरा होने की संभावना है, उसे हम लोग फ्यूचर टेंस के नाम से जानते हैं, है ना। और जैसा कि आपने जाना कि फ्यूचर टेंस 4 प्रकार के होते हैं और उसमें से हम लोग पढ़ रहे फ्यूचर इंडेफिनिट, और फ्यूचर इंडेफिनिट में हम लोगों ने जाना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाना एक्शन टू बी डन इन द जनरल वे इन द फ्यूचर टाइम, है ना। चलिए यहाँ तक की जानकारी आप ले चुके हैं बच्चे। यूजेज भी हम इसको जानेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट का यूजेज कहाँ कहाँ पे होता है ना। जरा इसको मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद मैं यूजेज के बारे में लिखता हूँ। यूजेज ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, है ना। यूजेज नंबर 1 लिखेंगे, यूजेज, है ना। फर्स्ट यूजेज क्या, फर्स्ट यूजेज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस shows future indefinite tense is used to, future indefinite tense is used to show a future, show a future event, show a future event, है ना, show a future event। यानी कहने का मतलब है, पहला यूज मैंने बताया कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू शो ए फ्यूचर इवेंट, है ना, यानी जो फ्यूचर में घटना हुई है, होने वाली है, उस चीजों के बारे में जानकारी हम लोग लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अनुसार, है ना। तो इसका एग्जांपल जरा हम लोग कुछ देख ले। एग्जांपल के तौर पर जरा देखिए, मोहन विल प्ले क्रिकेट, है ना, मोहन विल प्ले क्रिकेट। आई शैल गो टू पटना, आई शैल गो टू पटना। सीता विल रन ऑन द रूफ, है ना। और भी एग्जाम्पल बच्चे आपके माइंड में होंगे, तो आप उन्हें भी क्या करें, कॉपी में नोट करें और इसे ट्रांसलेट करने का कोशिश करेंगे, है ना। देखते हैं एग्जाम्पल। मोहन विल प्ले क्रिकेट, है ना, मोहन क्रिकेट खेलेगा, है ना, मोहन क्या करेगा, क्रिकेट खेलेगा। ये फ्यूचर की बात कर रही है। आई शैल गो टू पटना, मैं पटना जाऊंगा, अभी नहीं, जाऊंगा, कब जाऊंगा जो पता नहीं है, भविष्य की बात कर रहा है। और सीता विल रन ऑन द रोड, है ना, सीता जो है छत पे दौड़ेगी, अब कब दौड़ेगी जो पता नहीं है ना। यानी कहने का मतलब है बच्चे, ये सारी जो जितने भी प्रकार का जो घटना आपको दिखाया गया है, सारा का सारा आने वाले कल, है ना। अब कल कभी आता नहीं है बच्चे, है ना, आने वाला कल। अगर जो बोलेंगे कल पढ़ लेंगे, कल फिर नहीं आएगा, फिर बोलेंगे कल पढ़ लेंगे, कल फिर नहीं आएगा, है ना। यानी जो व्यक्ति कल पे आश्रित रहते हैं, उनका भविष्य हमेशा के लिए खराब होने वाला है। इसलिए बच्चों आप याद रखें, आप किसी काम को कल पे ना टालें। अगर जो उस काम को आप आज कर रहे हो तो आज उसे पूरा कर देना चाहिए, है ना। और हमें कल कभी आता नहीं है। अब जैसे मान लिया जाए कोई भी काम करना आप स्टार्ट किए, आप सोचोगे कल कर लेंगे, तो कल कभी आता नहीं बच्चे। आज का काम आप आज ही समाप्त करोगे, है ना, तभी आप बेटर कर पाओगे। इस दुनिया, इस भरी भीड़ में आपको अगर जो दिखना है तो कल का काम कल पे ना छोड़े, है ना। आज का काम आज ही खत्म कर दें, और जो कल काम करेंगे कल को काम कल ही खत्म करेंगे, है ना। एकदम आप अपने आप को समय के अनुसार बदलिए, है ना, तभी आप कुछ कर पाएंगे, है कि नहीं। दुनिया बहुत बड़ी है दोस्त, है ना। अगर जो आपको जीवन में कुछ पाना है ना, तो आपको लोगों के भीड़ से हट के चलना पड़ेगा, है ना। कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जो कि आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ही बेहतर हो, है कि नहीं।
और आपका भविष्य भी उज्जवल होगा। अगर जो आप टाइम के साथ मैनेज करते हो, टाइम को मैनेज करके चलोगे, तो आप जीवन में हमेशा सफल पाओगे, है कि नहीं। यानी अगर जो आप समय को आज बर्बाद करोगे, तो समय इतना तुम्हें बर्बाद करेगा कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए आज से ही आप समय को बचाना सीखे, है ना, और हर एक काम वो समय पे करना सीखे। और जिस चीज को आप कमिटमेंट कर लिया कि इस चीज को आज कर लेनी है, तो याद रखे बच्चे, बल्कि कुछ भी हो जाए, उस काम को किए बिना आप न खाएं न सोएं, है ना। यानी सबसे पहला जिद आपका होना चाहिए, जिस चीज को आपने कमिटमेंट किया कि हम इस चीज कर लेंगे, वो आपको हर हाल में करना चाहिए। चलिए बच्चे, आज हम लोग आगे की ओर स्टार्ट करते हैं। यहां तक की कहानी हम लोगों ने समझ चुका है फ्यूचर के बारे में, है ना। इसका सेकेंड यूजेज बच्चे क्या है, जरा सेकेंड यूज देखते हैं। Future indefinite tense is used future indefinite tense is used for doing something at the time of speaking. एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसके बाद मैं समझाता हूं। दिस पेन इज कॉस्टली, आई विल बाई ए cheap one. I will buy a cheap one. He is honest. He will not take money. He will not take money. देखो बच्चे, यहाँ पर क्या, किस चीज की बात कर रहा है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड फॉर डूइंग समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, है ना। बोला है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम लोग अभी मान लिया जाए कि ये 2 पेन है कि नहीं। ये 2 पेन है, दुकानदार से मैंने पूछा कितने का है जी, ये बोला 500 रुपया का पेन है ना। तो मैं इसे बोल सकता हूं कि ये पेन बहुत महंगा है ना। ये पेन कौन है, बहुत महंगा है। कोई सस्ता पेन खरीदेंगे, यानी खरीदेंगे, अभी खरीद नहीं रहे हैं, है ना। अभी हम लोग उसके बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, है ना। खरीदे नहीं, खरीदेंगे। देखिए, दिस पेन इज कॉस्टली, यह पेन क्या चीज है, कॉस्टली है। आई विल बाई चीप वन, है ना, मैं कोई एक सस्ता पेन खरीदूंगा, है कि नहीं। महंगा रहने के कारण मैं उस पेन को नहीं खरीद पाया, मैं कोई और सस्ता पेन खरीदूंगा। ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, और ही विल नॉट टेक मनी, वह पैसा ले नहीं सकता है कि नहीं। यानी बोल रहा है कि वो आदमी जो है ईमानदार आदमी है, वो पैसा चोरी नहीं कर सकता, है कि नहीं। मैं भूखा हूं तो भी मैं चोरी करके खा नहीं सकता हूं। यानी कहने का मतलब, वो प्रेजेंट में किसी चीज को रिप्रेजेंट करके फ्यूचर के बारे में बता रहा है ना। उसके जीवनी के बारे में बता रहा है, फ्यूचर के बारे में बता रहा है ना। इस टाइप का, जैसे अगर जो मान लिया जाए कोई गाय जा रही है ना, बोल सकते हैं कि गाय सीधी है, वो मार नहीं सकती है ना, वो मारेगी नहीं। गाय सीधी है, वो मारेगी नहीं, है कि नहीं। इस प्रकार का सेंस जो है, बहुत सारा चीज है, और भी कुछ ले सकते हैं, है कि नहीं। किताबें महंगी है, मैं कोई और खरीद लूंगा, है ना। ये किताबें महंगी है, मैं कोई और किताब खरीद लूंगा, है ना। तो ये सब जो एग्जाम्पल है आपके लिए, और बहुत सारे एग्जाम्पल आपके माइंड में होंगे, आप उसे यूज कर सकते हैं। चलिए अब इसका हिंदी वर्जन देखते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में, है ना। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आप लिख सकते हो बच्चे कि जिस हिंदी
वाक्य या क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य या क्रिया के अंत में गा, गे, गी इत्यादि लगा रहे उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझते हैं, है ना। बोला जिस हिंदी वाक्य या क्रिया के अंत में गा, गे, गी इत्यादि लगा रहे उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझते हैं, है ना। इसका आप स्ट्रक्चर भी जानेंगे बच्चे, स्ट्रक्चर आपको पता होगा, है ना। तो भी एक बार फिर से हम लिखते हैं अफर्मेटिव का, नहीं पूरा साफ सुथरा मैं लिखता हूं, आप इसे जल्दी से नोट करेंगे। चलिए नोट कर लिया होगा आपने। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव क्या लिखोगे? अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है कि नहीं। चलिए आप देखिए सेल या बिल प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक बात आती है कि सर सेल का यूज कहां पे करेंगे और बिल का यूज कहां पे करेंगे, है कि नहीं। तो अभी जनरली आप कहीं भी सेल का यूज कर दो या बिल का यूज कर दो, है ना, गलत ऐसे सामान्यता नहीं जाता है। लेकिन अगर जो जहां पे सेल का यूज करना चाहिए वहां पर अगर जो आप बिल का यूज कर देते हो तो उसका मतलब हो गया किसी चीज को आवश्यक, है ना, आवश्यक का मीनिंग हो गया या जरूरी, है ना। जरूरी का मतलब हो गया, जैसे कि मैं बोल दूं मुझे पेन जरूरी चाहिए, है ना, तो ये तो नीड के में चला गया। अगर जो मान लिया जाए मैं वहां जरूर जाऊंगा या मैं वहां अवश्य जाऊंगा, तो मैं वहां अवश्य जाऊंगा, तो मैं जहां पर आप सेल का यूज कर रहे थे वहां पर आप बिल का यूज कर दीजिए, तो वहां पर अवश्य का मीनिंग खुद ब खुद हो गया, है कि नहीं। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। मैं विद्यालय जाऊंगा, मैं विद्यालय जाऊंगा, है ना। आई शैल गो टू स्कूल, आई शैल गो टू स्कूल। और एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोग घर जाएंगे, हम लोग घर जाएंगे। क्या बनाएंगे? बी शैल गो टू हाउस, है ना, वी शैल गो टू हाउस। ये तो सिंपल सेंटेंस बच्चे, आपके माइंड में बहुत सारा एग्जांपल फ्यूचर टेंस के बारे में होगा। चलिए अब इसका अफर्मेटिव लिख लिया मैंने, अब निगेटिव पे चलता हूं। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। क्या लिख सकते हैं? सीता विद्यालय नहीं जाएगी, है ना, मैं वहां नहीं जाऊंगा। क्या लिख सकते हैं? सीता विल नॉट गो टू स्कूल, आई शैल नॉट गो देयर, है ना, आई शैल नॉट गो देयर। चलिए बच्चे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर अब आते हैं, है ना। इंट्रोगेटिव अब जल्दी से नोट करोगे,
मैं आपके लिए टाइम दे रहा हूं, आप नोट कीजिए जल्दी से। चलिए नोट कर लिए होंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट प्लस, यहां पे नीचे से लिख देता हूं, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, है ना। लिख सकते हैं, क्या वह दिल्ली जाएगी? क्या मैं पटना जाऊंगा? क्या लिख सकते हैं बच्चे इसको? शैल सी गो टू दिल्ली? क्या मैं पटना जाऊंगा? डू आई गो टू पटना, है ना। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलेंगे। चलिए यहां तक आपने समझ लिया क्या? समझ गए ना आप लोग? चलिए तो सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर है बच्चे, आप समझ ही गए होंगे, है ना। सिंपल स्ट्रक्चर है। चलिए मैं इसे भी रेज करता हूं। इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, शैल या विल प्लस, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, है ना। लिख सकते हैं, क्या वह दिल्ली नहीं जाएगी? क्या लिख सकते हैं? तो विल सी नॉट गो टू दिल्ली? बी सी नॉट गो टू दिल्ली? क्या मैं आम नहीं खाऊंगा? क्या लगाएंगे? शैल आई नॉट ईट मैंगो? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चलिए बच्चे यहां तक की कहानी आप समझ गए होंगे, आप नोट करें जल्दी से। चलिए नोट कीजिए फटाफट। मिटा दिया जाए, मिटा देते हैं। WH क्वेश्चन, आइए WH क्वेश्चन की ओर। WH क्या लिखेंगे? इसका स्ट्रक्चर WH प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। लिख सकते हैं बच्चे यहां पे, तुम पटना क्यों जाओगे? सीता विद्यालय क्यों जाएगी? बना दीजिए। क्यों का पहले डालिए, वाई
Why will you go to Patna? Why will Sita go to a school? है ना बच्चे, आप यहां तक नोट करेंगे जल्दी से फटाफट। चलिए आप नोट कर लिए होंगे। मैं इसे डिलीट करता हूं, मिटाता हूं। चलिए आप स्टार्ट करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, है ना। बोर्ड ठीक ढंग से मिट नहीं पा रहा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर continuous टेंस, है ना। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आप हेडलाइनिंग करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जरा लिखेंगे समझेंगे। जिस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखे थे उसी प्रकार से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस shows an action going on at some time in future time, है ना। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस shows an action going on at some time in future time, है ना। going on at some time in future time, है ना। जैसे कि मैं बोलूं वह विद्यालय जाती रहेगी, है ना। ता रहेगा, ती रहेगी, है ना। इसमें रहागा, रहेगी इत्यादि लगा रहता है। बोला फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस shows an action going on at some time in the फ्यूचर टाइम, है ना। बोल रहा है कि जो फ्यूचर टाइम, जो फ्यूचर में भी उस काम को क्या कर रहा है, लगातार कर रहा है, यानी फ्यूचर में भी वो काम लगातार जारी है, उसी को हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नाम से जानते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग बोलेंगे कि मैं इस समय कल मूवी देखता रहूंगा, है ना। मैं इस समय कल ट्रेन में बैठा रहूंगा। सीता इस समय कल विद्यालय जाती रहेगी, है ना। बहुत सारा सेंटेंस आपके माइंड में होगा, है ना। अगर जो मान लिया जाए कल आप कहीं जाने वाले हो, है ना, आप कल का परिकल्पना आज ही कर लेते हो, है ना। आप क्या सोचोगे कि कल मैं इस समय ट्रेन पे बैठा रहूंगा, है कि नहीं। सीता इस समय खेलती रहेगी, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपके माइंड में हो सकते हैं, है कि नहीं। तो कहने का मतलब है हम प्रेजेंट में बैठ के फ्यूचर की घटना को देखते हैं, सोचते हैं और उस चीज को बारे में जानते हैं, तो उसे हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में क्या करते हैं, जानते हैं ना। चलिए एग्जांपल अभी इसका यूज देख लेते हैं। यूजेस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यूजेस ऑफ फ्यूचर continuous
टेंस, यूजेज ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। पहला यूज क्या है बच्चा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूज, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज used to show an action, used to show an action in progress at some time in future, है ना। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस shows an action in progress at some time in future, है ना। बोला कि फ्यूचर टेंस में ही, फ्यूचर टाइम में ही वो चीजें क्या रहेगी? फलती फूलती रहेगी। जैसे मैं बोलूंगा मैं वहां जाता रहूंगा, यानी सपने की दुनिया में रहेंगे हम लोग, है ना। मैं कल क्रिकेट खेलता रहूंगा, सीता कल विद्यालय जाती रहेगी, यानी इतना परिकल्पना हम लोग कर लेंगे कि कुछ कहा नहीं जा सकेगा, है कि नहीं। अगर जो आपका अगर जो कल पार्टी फंक्शन है ना, आपके घर में पार्टी है और वो पार्टी कल होने वाला है ना, आप क्या सोचोगे कि कल मैं इस समय डांस करता रहूंगा, है ना। मेरी माँ कल इस समय खाना बनाती रहेगी, है ना। मेरे पिताजी कल इस समय मेरे लिए गिफ्ट खरीदते रहेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चे। तो आज बैठ के हम लोग कल के बारे में पूरी तरह से परिकल्पना कर रहे होते हैं, है ना, और उसके बारे में लगातार ख्वाबों में ख्यालों में एकदम सोच रहे होंगे, है ना। उसी को हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नाम से जानते हैं। एज एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे बच्चे कुछ एग्जाम्पल। द स्टूडेंट विल बी स्टडिंग, example, the student will be studying, गलती, हाँ, the student will be studying when the teacher enters the class, बोला the student will be studying, है ना। बच्चे पढ़ते रहेंगे जब शिक्षक क्लास में आएंगे, है कि नहीं। बच्चे पढ़ते रहेंगे जब शिक्षक क्लास में क्या करेंगे? आएंगे, है ना। मैं वहां जाता रहूंगा तब वह आएगी, है ना। यानी इस टाइप का सेंटेंस है, द स्टूडेंट विल बी स्टडिंग व्हेन द टीचर एंटर्स द क्लास। और भी एग्जांपल बहुत सारे हैं बच्चे। चलिए, और एग्जांपल आप खुद भी अरेंज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग सेकेंड यूज पर। Second use, future continuous tense, future continuous tense is used to show some future plan, Sony will be betting for her friend
for an hour, है ना। जरा देखिए बच्चे क्या होगा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू शो फ्यूचर प्लान, है ना। जो हम लोग फ्यूचर के बारे में प्लान बनाते हैं, जैसे अभी भी मैंने आपको बताया कि फ्यूचर में कब प्लान बनाते हैं, कब प्रेजेंट में ही। बोला कि सोनी विल बी वेटिंग फॉर हर फ्रेंड फॉर एन आवर। बोला कि सोनी अपनी दोस्त का इंतजार 1 घंटे से करती रहेगी, है ना। सोनी अपने दोस्त का इंतजार कितने घंटे से करती रहेगी? 1 घंटे से करती रहेगी। मैं तुम्हारा प्रतीक्षा 2 घंटे से करता रहूंगा। मेरे पिताजी मेरी प्रतीक्षा 3 घंटे से करते रहेंगे, है ना। मैं वहां 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। गाड़ी का मैं इंतजार 3 घंटे से करता रहूंगा। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपके माइंड में होंगे, है ना। आप सारे एग्जाम्पल को अरेंज करके एक नोटबुक में नोट करें, आप उसे ट्रांसलेट करें। चलिए यहां तक ये कहानी समाप्त है कि नहीं। अब हम इसका हिंदी वर्जन देखते हैं बच्चे, है ना, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, और इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग लिखेंगे। चलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस का हिंदी वर्जन में जरा आ जाते हैं, है ना, कि जिस हिंदी वाक्य या क्रिया के अंत में, बच्चे आपको पता ही होगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस को हिंदी में कैसे लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं जिस हिंदी वाक्य या क्रिया के अंत में जिस हिंदी वाक्य या क्रिया के अंत में ता रहेगी, ते रहेंगे, ती रहेगी इत्यादि लगा रहे उसे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। चलिए बच्चे, अब यहां तक तो है कि जिस हिंदी वाक्य या क्रिया के अंत में ता रहेगी, ते रहेंगे, ती रहेगी इत्यादि लगा रहे उसे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। आइए इसका स्ट्रक्चर देखेंगे बारी बारी से हम बच्चे, है ना। स्ट्रक्चर देखेंगे और वो भी आपको पता हो गया कि किसका स्ट्रक्चर लिखने वाले हैं जो। तो अफर्मेटिव, सबसे पहला जो बात है, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम लोग लिखने वाले हैं, है ना। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बीईबी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या लगाएंगे हम लोग? सीता विद्यालय जाती रहेगी, सीता विद्यालय जाती रहेगी, है ना। क्या बना देंगे जी? सीता विल बी गोइंग टू अ स्कूल। और भी एग्जांपल दे सकते हैं आप, है ना। मैं इस समय खेलता रहूंगा, मैं कल इस समय खेलता रहूंगा। क्या बनाएंगे? I shall be playing this time tomorrow. This time tomorrow. मैं कल इस समय खेलता रहूंगा।
आई शैल बी प्लेइंग दिस टाइम टुमारो। आप नोट करेंगे जल्दी से इसे। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है ना। सीता विद्यालय जाती रहेगी, सीता विल बी गोइंग टू स्कूल, आई शैल बी प्लेइंग दिस टाइम टुमारो। चलिए मैं इसे डिलीट करता हूं, आप लिख लिए होंगे। चलिए निगेटिव सेंटेंस पर अब हम लोग आते हैं। निगेटिव सेंटेंस। भाई क्या हुआ बोर्ड को आज। निगेटिव सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बीई प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल लिखेंगे हम लोग। क्या एग्जाम्पल देंगे भाई? मैं क्रिकेट नहीं खेलता रहूंगा। मैं क्रिकेट नहीं खेलता रहूंगा। मैं क्रिकेट नहीं खेलता रहूंगा। क्या बनाएंगे? आई शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। तुम विद्यालय नहीं जाते रहोगे। तुम विद्यालय नहीं जाते रहोगे। You will not be going to a school। चलिए आप नोट करेंगे बच्चे जल्दी से। निगेटिव तो हो गया जी, अब इंट्रोगेटिव है ना। मिटा देता हूं मैं इसे। इंट्रोगेटिव पे इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या मैं वहां सोता रहूंगा? क्या मैं वहां सोता रहूंगा। क्या बना देंगे? शैल आई बी स्लीपिंग देयर क्वेश्चन मार्क है ना। नेक्स्ट, क्या हम लोग राजू के साथ खेलते रहेंगे? क्या हम लोग राजू के साथ खेलते रहेंगे। क्या बनाएंगे बच्चे? इसको बनाइए। हम लोग के साथ क्या लाएगा? शैल बी फिर बी प्लेइंग। क्या हम लोग राजू के साथ खेलते रहेंगे? तो शैल बी प्लेइंग विथ राजू क्वेश्चन मार्क। चलिए बच्चे नोट करेंगे जल्दी से। मैं रेड से लिख रहा हूं, ये ठीक ढंग से चल नहीं रहा था इसलिए, है ना। चलिए मैं मिटा देता हूं इसे। और नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग करते हैं WH का, जो कि लास्ट एग्जांपल है। आप निगेटिव इसको कर ही लोगे, आपको पता है निगेटिव करने के लिए। चलिए WH क्वेश्चन।
WH प्लस सेल या बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस V प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। मैं वहां क्यों जाता रहूंगा। तो क्यों का लगाइए पहले मीनिंग वाई सेल आई BEB गोइंग देयर क्वेश्चन मार्क है ना। चलिए बच्चे, हम WH का आज स्ट्रक्चर फ्यूचर कंटिन्यूअस का समाप्त हो चुका है। आप एग्जाम्पल देख लेंगे है ना। एग्जाम्पल, मैं वहां क्यों जाता रहूंगा, वाई सेल आई बी गोइंग देयर है ना। और बहुत सारे एग्जाम्पल आपके माइंड में होंगे है ना। आप प्रैक्टिस जितना कीजिए उतना ज्यादा बेहतर आपके लिए है ना। मैं बार बार बोलता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, एक दिन भी ऐसा ना हो जो जिस दिन मैं ना बोला होगा प्रैक्टिस करने के लिए है ना। आप प्रैक्टिस प्रत्येक दिन कीजिए, तब चीजों को आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे है ना। और डेली बेसिस पे किसी काम को आप कीजिए है ना। एक बार में कभी कोई भी चीज होता नहीं है, लेकिन एक बार जरूर हो जाता है ना। थॉमस एडिसन का आपने नाम सुने होंगे है ना। थॉमस एडिसन का बच्चे आप नाम सुने होंगे। आप जरा बताएंगे कौन थे थॉमस एडिसन है ना। कमेंट जरा कीजिएगा ये थॉमस एडिसन कौन थे। चलिए मैं बताता हूँ कि थॉमस एडिसन जो थे, एक बल्ब का जो आविष्कार किए थे कौन, थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन क्या किए थे कि उन्होंने 1000 बार बल्ब को बनाने के लिए कोशिश किया। कितना बार, 1000 बार कोशिश किया था है ना। तो कोई किसी व्यक्ति ने पूछा कि बताओ आप तो 1000 बार फेल हो गए जी। तो बोलता है, थॉमस एडिसन बोलते हैं कि नहीं, मैं 1000 बार उन चीजों को सीखा कि और भी किस तरीके से बल्ब बनाया जा सकता है ना। तो थॉमस एडिसन जी का ये बात लोगों को दिल में भी रहनी चाहिए कि आप कितना हूं भी गलत कर ले है ना। आप बहुत गलत करें, लेकिन गलती से अगर जो आप सीख लेते हो तो आप चीजों को जल्दी भूलते नहीं हो है ना। आप खुद उस चीज को कभी नहीं भूलोगे। अगर जो गलती करके चीजें आप सीखते हो तो कभी भूलोगे नहीं। अरे भाई, आप साइकिल को चलाना आता होगा आपको या नहीं चलाए होगे, तो अगर जो सीखोगे साइकिल चलाने के लिए, अगर जिस स्थान पे गिर गए आप है ना, दोबारा कल आप उसी स्थान पे कभी नहीं गिरोगे, क्योंकि आपको पता हो जाता है कि उस स्थान पे मैं क्यों गिरा था। पढ़ाई भी जस्ट लाइक इसी प्रकार से है। आप जिस क्वेश्चन को गलत करते हो है ना, आप उस क्वेश्चन पे फोकस ही नहीं करते हो, तब जाकर कल भी वो क्वेश्चन गलत आपका हो जाता है ना। आप उस चीज को ठीक ढंग से फोकस करें ताकि आने वाला दिन वो गलत ना हो है ना। गलती करना गलत बात नहीं है, गलती करना बहुत अच्छी बात है जी। लेकिन गलती करके भी आप उन चीजों को नहीं सुधार पा रहे हैं, सबसे बड़ा गलती यही है। आप गलत कीजिए तभी आप सीखिएगा, लेकिन गलती से अगर जो आप नहीं सीख रहे हैं तो आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। यानी गलती करके आप चीजों को बेहतर तरीके से सीख सकते हैं और कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।